अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 29 से 9 तक किए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 30 से स्टार्ट करेंगे। ये जो क्वेश्चन है ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है और ये हर एग्ज़ाम में तकरीबन आए हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, विच कंट्री इज़ द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। कि भाई कौन सी कंट्री जहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो इंडिया इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जिसमें ज़्यादा पॉपुलेशन है। याद रखिएगा, इंडिया की जो पॉपुलेशन है सबसे ज़्यादा है दुनिया में। अब क्वेश्चन नंबर 31 देखें। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज़ द डीपेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड। अब दुनिया की कौन सी डीपेस्ट लेक है, तो ये बैकुल लेक जो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बैकुल लेक जो है वो दुनिया की डीपेस्ट लेक है, बैकुल लेक। अब क्वेश्चन नंबर 32 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द डीपेस्ट ओशन। वो डीपेस्ट लेक थी, अब ये डीपेस्ट ओशन है। तो दुनिया का डीपेस्ट ओशन कौन सा है, तो सिंपली इंडियन ओशन इज़ द डीपेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। सो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, इंडियन ओशन इज़ द डीपेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। अब वर्ल्ड हॉटेस्ट प्लेस इज़, अब दुनिया की गर्म तरीन प्लेस कौन सी है, तो यहाँ पे जो डेथ वैली है ना यूएसए में, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ये हॉटेस्ट प्लेस है, डेथ वैली यूएसए। अब 34 देखें, विच इज़ द वर्ल्ड टॉलेस्ट एनिमल। अब दुनिया का टॉलेस्ट एनिमल कौन सा है, तो ये जो बी ऑप्शन है ग्राफी, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, टॉलेस्ट एनिमल। नाउ मूविंग अहेड, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है, विच सी इज़ द वर्ल्ड स्मॉलेस्ट सी। कौन सा सी है जो दुनिया का स्मॉलेस्ट सी है, तो ये सी ऑफ मरामा है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, सी ऑफ मरामा। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये जो क्वेश्चन हैं ये तकरीबन हर एग्ज़ाम में आपसे पूछे जाते हैं, तो इनको देख लें अच्छी तरह से। विच सी इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट सी। अब दुनिया का बड़ा सी कौन सा है, लार्जेस्ट सी, तो ये जो साउथ चाइना सी है ना, ये दुनिया का सबसे बड़ा सी कहलाया है, साउथ चाइना सी। अब क्वेश्चन नंबर 37 देखें, वर्ल्ड लार्जेस्ट एनिमल इज़। अब दुनिया का बड़ा एनिमल कौन सा है, तो ब्लू व्हेल इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी है, लार्जेस्ट एनिमल। नाउ मूविंग अहेड, क्वेश्चन नंबर 38, विच इज़ द लार्जेस्ट पेंसुला इन द वर्ल्ड। अब दुनिया का सबसे बड़ा पेंसुला कौन सा है, तो अरबियन पेंसुला इज़ द लार्जेस्ट पेंसुला इन द वर्ल्ड, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, अरबियन पेंसुला। अब क्वेश्चन नंबर 39 देखें। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है, क्वेश्चन नंबर 39 है, वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक बाय सरफेस एरिया इज़। अब देखें लार्जेस्ट फ्रेश वाटर कौन सा है, तो लेक ऑफ सुपीरियर जो है ना, वो फ्रेश वाटर लेक है बाय सरफेस एरिया के हिसाब से, दुनिया का सबसे बड़ा लेक सुपीरियर। नाउ अभी हम आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 47। अब क्वेश्चन नंबर 40 से करेंगे, ये कुछ आगे पीछे न बढ़ेंगे, तो इसका कोई वो नहीं है क्योंकि ये जनरल नॉलेज है। विच इज़ द टॉलेस्ट बिल्डिंग ऑफ द वर्ल्ड। अब दुनिया की टॉलेस्ट बिल्डिंग कौन सी है, तो सिंपली ये तो आपको इजीली पता होगा, बुर्ज खलीफा यूएई में, जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, बुर्ज खलीफा। अब नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री इज़ कॉल्ड लैंड ऑफ सन, लैंड ऑफ सेटिंग सन। यानी वो कौन सी कंट्री है जो कहलाती है जहाँ पे सूरज उतरता है, यानी लैंड ऑफ सेटिंग सन। तो यहाँ पे जो नॉर्वे है ना, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, इसको कहा जाता है लैंड ऑफ सेटिंग सन, नॉर्वे। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दीज ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नाउ
मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन 41 डैश डैश लाइस इज़ द ईस्ट ऑफ पाकिस्तान। कौन सी कंट्री है जो पाकिस्तान के ईस्ट में है? तो वो इंडिया है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, इंडिया इज लाइज इन द ईस्ट ऑफ पाकिस्तान। नाउ वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज सेइंग दैट विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री वाज नॉट इन फेवर ऑफ पाकिस्तान इंडिपेंडेंस, यानी ऑफ क्रिएशन इंडिपेंडेंस ऑफ पाकिस्तान, यानी वो कौन सी कंट्री है जिसने पाकिस्तान को तस्लीम नहीं किया था, एक इंडिपेंडेंट कंट्री जहाँ पे यूएनए में यूनो के किसी कंट्री को रिकॉग्नाइज़ किया जाता है ना, तो वो उसके ख़िलाफ़ अफ़गानिस्तान ने वोट दिया था। अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान को कबूल नहीं किया था, उसके अगेंस्ट में वोट दिया था। अब नाउ वी विल मूव टू अदर क्वेश्चंस। देखते हैं कि कौन से अदर क्वेश्चंस हैं हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर 34 वी हैव रिमेनिंग, क्वेश्चन नंबर 33 इज रिमेनिंग, क्वेश्चन नंबर 42 इज रिमेनिंग। सो क्वेश्चन नंबर 42 द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज़। अब ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल कौन सा है? तो कैनबेरा इज़ अ कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, कैनबेरा। कैनबेरा इज़ अ कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैपिटल ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इज़। तो इसका वाशिंगटन ही है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। वाशिंगटन इज़ द कैपिटल ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 44। द क्वेश्चन नंबर 44 इज सेइंग दैट द कैपिटल ऑफ सऊदी अरबिया। तो रियाद इज़ अ कैपिटल ऑफ सऊदी अरबिया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नाउ मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 45 द करेंसी ऑफ जापान इज़। तो ये योन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जापान की जो करेंसी है वो है येन, YEN। नाउ मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 इज सेइंग दैट विच इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। भाई दुनिया का कौन सा स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है? तो ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 saying that dash dash is a Switzerland of Pakistan. इट मीन्स विच सिटी इज़ अ स्विट्ज़रलैंड ऑफ पाकिस्तान। तो सवात इसका ऑप्शन का सी करेक्ट हो जाएगा। सवात इज़ अ स्विट्ज़रलैंड ऑफ पाकिस्तान। इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल सिटी ऑफ पाकिस्तान। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 इज सेइंग दैट द फर्स्ट सेशन ऑफ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन, यानी जो फर्स्ट सेशन था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का वो कब हुआ था? ये तो 1930 को ये हुआ था। 1930 को फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 51 व्हेन कायद-ए-आज़म इंट्रोड्यूस हिज फेमस 14 पॉइंट्स। तो 1929 को कायद-ए-आज़म ने 14 पॉइंट दिए थे। 1929 को, क्योंकि 1928 में नेहरू रिपोर्ट आई थी, उसके अगेंस्ट में कायद-ए-आज़म ने 14 पॉइंट्स दिए थे। तो क्वेश्चन नंबर 52 है हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। तो सिकंदर अली मिर्ज़ा इज़ द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। सिकंदर अली मिर्ज़ा was the first president of Pakistan. Now moving ahead, question number 53 is saying that International Human Rights Day is recognized as। तो ये 10 दिसंबर को यानी मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे। क्वेश्चन नंबर 55 विच ऑफ द फॉलोइंग, इस क्वेश्चन नंबर 54 is remaining that what says that which Pakistani has received Nobel awards? डॉक्टर अब्दुल सलाम, मलाला यूसुफजई एंड डॉक्टर अब्दुल कदीर, बोथ ए एंड बी। तो बोथ ए एंड बी करेक्ट हो जाएगा। डॉक्टर अब्दुल सलाम एंड मलाला यूसुफजई हैज़ गॉट द नोबेल मेडल। क्वेश्चन नंबर 55 विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द ट्रांस कॉन्टिनेंशल कंट्री, यानी वो कौन सी कंट्री है जो मुख्तलफ कॉन्टिनेंट के साथ जिसका बॉर्डर लगता है जहाँ आती है। तो वो
तुर्की है, जो एशिया में भी यानी कि एशिया के हिसाब से भी एशिया में यानी एशिया कॉन्टिनेंट में भी आती है, और इसका जो है ना यूरोप के हिसाब से भी वहाँ पे भी आधा हिस्सा वहाँ पे और आधा हिस्सा इसका एशिया में है। तो तुर्की ऐसी एक कंट्री है जो यानी ट्रांस कॉन्टिनेंट वी कैन से दैट के कंट्री है ये तुर्की, यानी एक पाकिस्तान दुनिया में एक ही कंट्री है जो ट्रांस कॉन्टिनेंट है, वो है तुर्की। एज मच एज माई नॉलेज इज़ कंसर्न दैट। नाउ क्वेश्चन नंबर 56, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज़ अ लैंडलॉक। तो ये अफ़गानिस्तान भी है, काज़किस्तान भी है, ए एंड सी करेक्ट हो जाएगा। अब लैंडलॉक कौन सी होती है, जहाँ जिसके पास ना समंदर नहीं लगता है। जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान के कराची में समंदर है ना, तो वी हैव के भाई समुद्री रास्ता है, लेकिन इनके पास समुद्री रास्ता नहीं होता है। तो काज़किस्तान और अफ़गानिस्तान। नाउ क्वेश्चन नंबर 56, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज़ विदाउट रेलवे। वो कौन सी कंट्री है जिसके पास रेलवे नहीं है। तो ये भूटान, इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। भूटान के पास रेलवे सिस्टम नहीं है, विदाउट रेलवे है। नाउ द WII स्टार्टेड इन। अब ये WII स्टार्टेड कब हुई थी, ये हुई थी 1939 को हुई थी। WII started in 1939. Now 59 question is saying that which planet has the maximum number of moons। तो ये इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सैटर्न। ये खुद भी थोड़ा देख लेना, लेकिन मेरे हिसाब से सैटर्न इसका ऑप्शन नंबर